डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किसी भी एल्गोरिदम जो भी हमने उसकी मेथोडोलॉजीज पढ़ी है, जिस तरीके से हमने फ्लो चार्ट देखा है, सूडो कोड देखा है, इनका ड्राई रन किस तरीके से होता है, हम किस तरीके से इनको ड्राई रन कर सकते हैं। यानी कि ड्राई रन हमारे पास सबसे पहले क्या चीज होती है, हम इसको देखेंगे और फिर हम फ्लो चार्ट का, सूडो कोड का, और तीसरा एक टॉपिक है सिमुलेशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज। सिमुलेशन किस तरीके से होती है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किन सिनेरियोज के अंदर हम सिमुलेशन यूज करते हैं, आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ड्राई रन क्या चीज होती है। ड्राई रन हमारे पास ये होता है कि हमने एक्चुअली जो भी हमारा प्रोग्राम है वो सावधान है कि हमने किसके ऊपर रन करना होता है, हमारे कंप्यूटर के ऊपर हमने उसको रन करना होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, या उसका आईडीई जो भी उसका हमारे पास टूल होगा उसके अंदर हमने उसको प्रोग्राम को यूज करना होगा। हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि हम प्रोग्राम को कंप्यूटर में यूज करने से पहले या मैनी केसेस कंप्यूटर में यूज किए बगैर हम अगर किसी भी प्रोग्राम को रन करें मैन्युअली, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ड्राई रन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक मर्ज सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट का एक एल्गोरिथम बना हुआ है जो कि कंप्यूटर रख के रन के ऊपर रन करेगा, लेकिन अगर हमें यहाँ पर भी पेपर के ऊपर करने के लिए काम दे दिया जाए कि भाई ये एक नंबर की रोज है, ठीक है जी, इसको आप मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिथम के थ्रू रन करके दिखाएं, तो ऑलमोस्ट वो ज्यादा तो नहीं होगी लेकिन 5-7 नंबर्स होंगे। तो वो जो मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम होगा हमने मैन्युअली उसको पेपर के ऊपर करना होगा कि पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा, चौथा स्टेप ये होगा। इस तरह करके हम जिस तरीके से एक्चुअली प्रोग्राम चलता है उसकी हम आउटपुट निकालकर आंसर के तौर पर देते हैं। दिस इज कॉल्ड द ड्राई रन। और एग्जाम्स के अंदर क्योंकि सावधानी के वहां पर कंप्यूटर तो सामने नहीं होता, तो मेनी अ टाइम्स एग्जामिनर क्या करता है, ड्राई रन करने के लिए दे देता है। इनपुट थोड़ी सी होती है लेकिन हमने एल्गोरिथम जो है वो वही अप्लाई करना होता है जो एक्चुअली हो रहा होता है। तो ये है जी ड्राई रन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट का ड्राई रन जो है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, या वो क्या होता है। अ ड्राई रन ऑफ द फ्लो चार्ट, किसी भी फ्लो चार्ट का ड्राई रन क्या होता है, इन्वॉल्व्स मैन्युअली वॉकिंग थ्रू द फ्लो चार्ट स्टेप बाय स्टेप। यानी कि हमने वो जो हमारे पास फ्लो चार्ट होगा, लेट्स से ये हमारे फ्लो चार्ट है, इसका मैन्युअली वॉक करना है, मतलब कि हमने खुद ब खुद एक स्टेप से दूसरे स्टेप के ऊपर जाना है टू अंडरस्टैंड हाउ द एल्गोरिथम्स वर्क्स, कि किस तरीके से एल्गोरिथम वर्क करता है विदाउट यूजिंग द कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर को इन्वॉल्व नहीं करना और हमने खुद उस जो एल्गोरिथम है, जो भी हमारे पास फ्लो चार्ट है, उसका वर्किंग देखनी है। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल ये है, सम ऑफ टू नंबर्स। सम ऑफ टू नंबर्स का ये हमें एक एल्गोरिथम दिया हुआ है कि ये स्टार्ट होता है, इनपुट नंबर 1 होती है, इनपुट नंबर 2 होती है, यहाँ पर आकर हम दोनों नंबर्स का सम अप करते हैं, फिर डिस्प्ले सम करते हैं और एंड हो जाता है। इसका जो है वो अगर हमने ड्राई रन करना हो, यानी कि ये आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि आपको एक फ्लो चार्ट बनाकर दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इसका ड्राई रन कर दे। तो अब हमने ड्राई रन क्या करना है, हमने अपना प्रोग्राम को स्टार्ट किया, सेकंड नंबर पर हमने कोई इनपुट उसकी देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट जो है वो नंबर 3 दे दिया और सेकंड नंबर के तौर पर मैंने 5 दे दिया। अब ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप के अंदर हम ये क्या लिखा हुआ है कि सम a + b, यानी कि पहला नंबर और दूसरा नंबर को सम अप कर दिया, सम 3 + 5 ये हमारे पास आ गया, और आउटपुट द रिजल्ट, यानी कि वो आउटपुट द रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये जो है 8 डिस्प्ले हो जाएगा और ये प्रोग्राम स्टॉप कर एंड हो जाएगा। तो ये जो काम है ये हमने देखा कि ये हमने यहाँ पर तो जनरल सिनेरियो बना हुआ है ना कि कोई यूजर देगा, यहाँ पर हमने एक स्पेसिफिक वर्क करके देख दिया कि ये जो फ्लो चार्ट है ये बिल्कुल ठीक काम करता है। तो इसने चूंकि अपना रिजल्ट 8 दे दिया है, तो इट मींस दैट कि ये वो जो फ्लो चार्ट है ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द ड्राई रन। ये हमने कोई कंप्यूटर के ऊपर नहीं किया, ये मैंने मैन्युअली खुद किया है काम, ये वाला जो है, तो दिस इज कॉल्ड द ड्राई रन। इसी तरीके से अगर मैं सूडो कोड के ड्राई रन की बात करूं तो वो भी क्या है कि मैन्युअली सिमुलेटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द सूडो कोड। सूडो कोड की एग्जीक्यूशन मैन्युअली करनी है लाइन बाय लाइन। फॉर एग्जांपल ये एक हमें सूडो कोड दिया हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर। तो ये सूडो कोड क्या है, इनपुट नंबर 1 num2, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 देन मैक्स क्या होगा, num1, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर मैक्स क्या हो जाएगा, फिर num2 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों में से कोई एक नंबर बड़ा होगा, अगर ये बड़ा है तो मैक्स जो है वो num1 हो जाएगा।
और अगर नाम ये नम 1 छोटा है नम 2 से तो फिर मैक्स कौन हो जाएगा, नंबर 2 मैक्सिमम हो जाएगा। तो एंड इफ का एंड कर दिया और हमने प्रोग्राम का एंड कर दिया, हमारे पास आउटपुट मैक्सिमम आ गई। तो ये हमें एक सूडो कोड जो है वो दिया हुआ है, इसका हमने ड्राई रन करना है। इट मींस दैट कि हमने दो नंबर लेने हैं। लेट्स से मैं वो दो जो नंबर ले रहा हूं, एक 10 और एक 15 ले रहा हूं। अब हमने ये वाली कंडीशन अप्लाई की कि इफ num1 यानी num1 10 है और num2 हमारे पास 15 है, 10 इज ग्रेटर देन 15, तो ये कंडीशन जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, फॉल्स हो गई है। यानी कि ये वाली इफ वाली तो प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। जैसे मैंने इसको नहीं कुछ भी कहा, वो कहां पर चला जाएगा, वो एल्स के अंदर चला जाएगा। व्हाई 15 इज ग्रेटर देन 10, क्योंकि वो सेकंड वाला नंबर बड़ा है, लिहाजा फिर उसने मैक्स को क्या कर दिया, नंबर 2 मैक्स इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास ठीक चला, प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो 15 आ गई। तो ये वाला जो सूडो कोड है ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, हमने एग्जांपल के थ्रू जो है वो देख लिया। दिस इज कॉल्ड द ड्राई रन ऑफ द सूडो कोड। ये सूडो कोड की जो है वो ड्राई रनिंग होगी। तीसरे नंबर पर ड्राई रन किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी बड़े एल्गोरिथम का या बड़े सिनेरियो का, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर जितने भी हमारे पास इश्यूज आते हैं उनका जब आपने कभी भी सिमुलर जो है वो ड्राई रन कर देखना हो, सावधान है कि वो सिनेरियो, वो चीजें, वो सारा कुछ क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सावधान है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बहुत बड़े डिफरेंट सिनेरियोज के हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स उनके ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो हम उसके लिए सिमुलेशन का यूज करते हैं। सिमुलेशन हमारे पास फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आजकल सिमुलेशन ड्राइविंग कार की सिमुलेशन है कि भाई किसी भी नए पर्सन को रोड के ऊपर गाड़ी का सिखाना बहुत बड़ा जो है वो एक हमारे पास खतरे का जो है वो सिंबल होगा। लिहाजा हम उसको आजकल क्या करते हैं, हम उनको आजकल सिमुलेशन यानी कि उनको एक रूम के अंदर एक सिमुलेशन हमने बनाकर दी हुई है कि वही उसी तरीके से जिस तरीके से गाड़ी रन होती है, वो रूम बनाया, सिमुलेटर बनाया हुआ है। तो जिस तरीके से रोड के ऊपर गाड़ी आती हैं, वो चलती हैं, ब्रेक्स की अप्लाई, गियर का लगाना या हॉर्न का बजाना या जो भी लाइट्स का ऑन करना है, एक्स्ट्रा बहुत सारे उसके अंदर फैक्टर्स होंगे, वो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पास रोड के ऊपर फैक्टर्स आते हैं, उसी तरीके से उसी एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो हमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिस तरीके से जो है फ्रेश पर्सन जो है वो उन चीजों को सिमुलेशन के ऊपर बैठकर जो है वो सीखता है और देखता है। तो ये हमारे पास एक सिमुलेशन की एग्जांपल आ गई। हम क्यों सिमुलेशन का यूज करते हैं? सबसे पहले है कि ताकि हमारा जो एल्गोरिथम है वो टेस्ट हो जाए कि फॉर एग्जांपल हमने एक एल्गोरिथम बनाया, हो सकता है कि वो कल को सूटेबल ना रहे और ये ना हो कि हम इतना ज्यादा जो है वो उसके ऊपर एक्सपेंस कर दें और कल को हमें वो रिजेक्ट करना पड़ जाए। तो उससे बेटर है कि हम उस एल्गोरिथम को पहले क्या कर लें, टेस्ट कर लें कि वेदर दिस एल्गोरिथम इज सूटेबल फॉर आवर सिनेरियो और नॉट सूटेबल। तो इसी एक टेस्टिंग के लिए हम सबसे पहले सिमुलेशन कर लेते हैं। नंबर 2, एक्सप्लोरिंग द सिनेरियोज। हम सिनेरियोज को भी देखते हैं कि डिफरेंट सिनेरियोज हमारे पास आ जाते हैं, रियल लाइफ के अंदर डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, वो नेचुरली प्रोसेसिंग की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस वजह से हर सिनेरियो को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है और टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमें उसको देखना होता है। इस वजह से सिमुलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। सिमुलेशन के बेनिफिट्स हमारे पास क्या है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में दिया जा सकता है कि सिमुलेशन के बेनिफिट्स क्या है। नंबर 1, कॉस्ट इफेक्टिव। सावधान है कि ये तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है कि हमें एल्गोरिथम को एक्चुअली इंप्लीमेंट करने से पहले पता चल जाता है कि ये हमारे लिए सूटेबल होगा या हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा। तो ये हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव है। नंबर 2, सेफ। हमें पता चल जाएगा उसी बात के थ्रू कि ये ठीक रहेगा या ठीक नहीं रहेगा, सेफ एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है। थर्ड वन इज रिलायबल। सावधान है कि जब हम टेस्टिंग करेंगे उस किसी भी प्रोग्राम की या किसी भी हमारे पास सिनेरियो की सिमुलेशन के थ्रू, तो उससे उसकी रिलायबिलिटी का पता चलेगा, आया ये देर पर इस्तेमाल होगा या देर पर इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये 3 बेनिफिट्स हैं सिमुलेशन के। अगर हम सिमुलेशन करेंगे तो हमें इन चीजों का जो है वो ये बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। एग्जांपल के तौर पर ये 2 चीजें उसने दी है, वेदर फोरकास्टिंग। अब वो वेदर फोरकास्टिंग वाले सिमुलेशन के थ्रू क्या करते हैं, वो टेम्परेचर, वो जो है वो ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर और जितना भी हमारे पास चीजें फैक्टर्स होती हैं जो कि एक रेन के सिनेरियो को क्रिएट
क्रिएट करती है उन सब को वो देख लेते हैं और हमें प्रिस्क्रिप्शन जो है वो दे देते हैं कि अगले 24 घंटों के अंदर या अगले 2 दिन के अंदर या अगले 5 दिन के अंदर जो है वो इन इलाकों में बारिश होगी। तो वो वाला जो है वो सिमुलेशन के थ्रू या तो हमें चीजें जो है वो कर देते हैं। ट्रैफिक फ्लो, जब हमने ट्रैफिक का एक सिस्टम बनाना हो तो उससे पहले ट्रैफिक वाले क्या करते हैं, या कहीं पर ब्रिज बनाते हैं तो उससे पहले देखते हैं ड्राई रन करके, ड्राई रन के सिमुलेट करके वो मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों को मतलब कि उस तरीके के एक सिनेरियो बनाते हैं कि इधर से भी गाड़ियां आएंगी, इधर से भी गाड़ियां आएंगी, इधर से भी, चारों तरफ से गाड़ियां आएंगी। तो क्या ये ब्रिज बनाने से ये वाला फ्लो जो है वो रुकेगा नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, या किस तरीके से ये चीजें जो है वो कोई भी एक्शन लेने से पहले या कोई भी चीज को बिल्डअप करने से पहले वो एक पहले सिमुलेट कर लेते हैं ताकि उन चीजों को जो है वो देखा जा सके कि ट्रैफिक के अंदर जो है वो कोई इशू ना हो। तो दिस इज द सिमुलेशन प्रोसेस। तो ये आज का हमारा टोटली जो है वो लेक्चर है कि ड्राई रन क्या चीज होती है, फ्लो चार्ट का ड्राई रन जो है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, सूडो कोड का ड्राई रन क्या होता है और सिमुलेशन क्या होती है। थैंक यू।